बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच वैशाली जिले के महानगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को चुनावी सभा करने पहुंचे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। सभा स्थल पर पहुंचे तेज प्रताप के सामने आरजेडी समर्थकों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाए। विरोध इतना बढ़ गया कि आक्रोशित समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को भी कुछ दूर खदेड़ दिया। जानकारी की माने तो तेज प्रताप यादव महानार के हीरानंद उच्च विद्यालय परिसर में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जय सिंह राठौर के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्हें शाम करीब 5 बजे से 6 बजे तक सभा को संबोधित किया। तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, लेकिन समय अधिक हो जाने के कारण हेलीकॉप्टर उन्हें उतारकर वापस उड़ गया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से सभा स्थल पहुंचे और सभा के बाद गाड़ी से ही महुआ लौटने लगे। इसी दौरान रास्ते में आरजेडी समर्थक ने तेज प्रताप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जय सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि सभा के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लौटते समय राजद के 4-5 गुंडों ने हमारी गाड़ियों पर पत्थरबाजी की और नारे लगाए। ये एक सोची समझी साजिश थी। जय सिंह राठौर ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर आरजेडी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेज प्रताप जी आए थे और लावापुर में हम लोगों ने जनसभा किया था। जनसभा में बहुत अच्छा माहौल था, बहुत समर्थक थे। और जब हम लोग वहां से निकलने लगे, क्योंकि गाड़ी में ही ड्राइव कर रहा था और हमारे बगल में तेज प्रताप जी बैठे हुए थे, जैसे ही गेट से बाहर निकले तो लगभग 15-20 की संख्या में वहां पर जो कुछ उपद्रव कर्मी थे, शराब पिए हुए थे लोग, पता नहीं, और पत्थरबाजी कर रहे थे हमारे पीछे। और जिस तरीके का कल माहौल वो लोग बना लिए थे, आरजेडी जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तो वो हमारे नेता के ऊपर और हमारे ऊपर कल जानलेवा हमला कल हुआ है। और इस पे किसकी नाकामी है ये देखने की चीज है, ये जांच का विषय है। मैं तो चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि इसका जांच किया जाए। और जिस तरीके से ये जो आरजेडी के लोग गुंडागर्दी पे अब उतारू हो गए हैं, क्योंकि उनकी हार निश्चित है, आरजेडी के लोग गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं, उसकी हार निश्चित है। और इसका जवाब, करारा जवाब जनता देगी और वोट के माध्यम से जनता देगी। कहीं ना कहीं सुरक्षा और होनी चाहिए थी, क्योंकि तेज प्रताप जी हमारे भरोसे आए थे, उनकी सुरक्षा यहाँ नहीं थी। और मैं तो चाहूंगा, मैं सरकार से कहूंगा कि उनकी सुरक्षा बढ़ा के Z+ की जाए। और हमें भी, चूंकि मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ और मैं बड़ा सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, और हमें भी और विशेष सुरक्षा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी अब चरम पे है और लोग लोकतंत्र को खत्म करने के लिए
और गुंडागर्दी स्थापित करने के लिए यहाँ राजनीति और चुनाव लड़ रहे हैं। व्यवस्था की थी, बीएसएफ के कई फोर्स थे, लेकिन चूंकि रोड पे जब हम लोग चल रहे थे, बाहर जब निकले हैं, तो वहां पे इस तरह का, चूंकि पहले से घात लगाए हुए इस तरह का उपद्रव कर्मी जो थे, पहले से घात लगाए बैठे हुए थे और वो चाह रहे थे कि हमारा कार्यक्रम जो है खराब हो जाए और हमारे जो नेता है आदरणीय तेज प्रताप जी और हमारे ऊपर कल हमला करने की पूरी साजिश बनाए हुए थे। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग निरंतर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। कल पत्थरबाजी की गई थी, हमारे गाड़ी पे पत्थरबाजी की गई थी। इसकी लिखित देखिए, जब ये तो साफ है ना, आरजेडी जिंदाबाद कर रहे हैं, यहाँ के जो आरजेडी प्रत्याशी हैं, हमको तो लगता है उन्हीं की साजिश है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हार जो है निश्चित है और इस निश्चितता के मतलब इस हार के तरीके में इतना वो बौखला गए हैं, अलबला गए हैं कि हमको जो है वो अब तो जान से भी मारने की कोशिश में लग गए हैं। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव लगातार आरजेडी के खिलाफ अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे उनके छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के चुनावी अभियान को चुनौती मिलती हुई साफ नजर आ रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।